आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी वो काम जो हम कर चुके होंगे। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट आएगा, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव या शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं इसके अंदर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, चाहे फर्स्ट फ्यूचर हो, पास्ट हो या प्रेजेंट हो। परफेक्ट लग गया मीन्स थर्ड फॉर्म। ठीक है, विल हैव और शैल हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, विल सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए और शैल हैव जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है, अब इसके अफर्मेटिव फॉर्म के सेंटेंसेस की तरफ आ जाते हैं। सारा शैल हैव वॉच द टीवी, सारा टीवी देख चुकी होगी। दे विल हैव गॉन टू पिकनिक, ही विल हैव टोल्ड ट्रुथ, कैट विल हैव ड्रंक मिल्क। ठीक है, अब इसके नेगेटिव फॉर्म की तरफ आ जाते हैं। नेगेटिव फॉर्म में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, नेगेटिव मीन्स नॉट, फिर विल या शैल लगेगा, साथ में नॉट लगेगा और फिर हैव लगेगा। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है कि हैव पहले नहीं लगेगा, शैल और हैव के बीच में नॉट लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट विल और शैल, विल या शैल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आई शैल नॉट हैव वॉच टीवी, मैं टीवी नहीं देख चुकी होंगी या मैं टीवी देख नहीं चुका होऊंगा। ही विल नॉट हैव कॉट द फिश। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव फॉर्म की तरफ। इंटरोगेटिव मीन्स आज द क्वेश्चन। इसमें शैल और विल जो है वो पहले आ जाएगा, विल या शैल। ठीक है, फर्स्ट के पर्सन के साथ शैल, सेकंड और थर्ड के साथ विल। तो शैल आई हैव वॉच टीवी, यानी आई हैव वॉच टीवी तो हम अफर्मेटिव फॉर्म का ले लेंगे। ठीक है, और शैल जो है हमने आई के पहले ले लिया, अफर्मेटिव में हम बाद में लेते हैं और इंटरोगेटिव में हम पहले ले लेंगे। तो ये सवाल बन गया हमारा, शैल आई हैव वॉच टीवी, क्या मैं टीवी देख चुकी होंगी या क्या मैं टीवी देख चुका होऊंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव की तरफ। दो चीज़ें ऐड हैं, इंटरोगेटिव की वजह से शैल पहले सब्जेक्ट से और नेगेटिव की वजह से नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो शैल आई नॉट हैव वॉच टीवी, क्या मैं टीवी नहीं देख चुकी होंगी या क्या मैं टीवी नहीं देख चुका होऊंगा। विल ही नॉट हैव कॉट द फिश। अब देखें, इसके अंदर गौर करने वाली बात यह है कि चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो, थर्ड हो, हैव ही लगेगा। ठीक है, शेल आई नॉट हैव होगा, आई है तो आई के साथ तो हैव लगता है, लेकिन ही के साथ वैसे हम प्रेजेंट में हैज़ लगाते हैं, लेकिन फ्यूचर में हम विल के साथ हैव ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी आज कंप्लीट हो गई। यानी हमने सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस कर लिए हैं। पास्ट के हमने पहले ही सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जो आप हमारी उर्दू ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।